चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। टाइम का मतलब हो गया है समय। टाइम को डिवाइडेड किया गया है थ्री ग्रुप्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस का मतलब होता है काल, जिसमें ये हम लोग को बताया जाता है कि कौन सी काल में कौन सा एक्शन हुआ था। तो ये हम लोग इसमें पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम एंड टेंस में कोई भी वर्ब को हम लोग सुटेबल अनुसार कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सुटेबल अनुसार फिल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा और हमें पूरा अच्छी तरह से वो सब चीजों को रिमाइंड करना पड़ेगा, तब हम लोग जो है सो सुटेबल अनुसार करेक्ट वर्ब को वहां पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं काफी शॉर्ट वीडियोस, जिसमें आप 5 रूल्स को आप याद रखेंगे तो टाइम एंड टेंस आपके हाथ में होगा। ठीक है, वो कैसे, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं क्या है। सो द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो गो है इसको हमको यहाँ फिल करना है, लेकिन ये जो गो का हम लोग फॉर्म्स यूज करना है। जैसे कि ये वर्ब है तो वर्ब का कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन इनमें से कौन सा वर्ब करेक्ट है ये हमें पता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे सिंग आता है, लेकिन यहाँ पे सिंग में इसका भी 5 फॉर्म्स होता है, लेकिन इसका कौन सा करेक्ट होगा ये भी हमें पता नहीं है। गो भी उसी तरह से, इसका भी हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा ये भी पता नहीं है। और यहाँ पे साइन है, इसे इसके बारे में भी हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा फॉर्म इसका यहाँ पे यूज होगा। क्राई, ये भी हम लोग को पता नहीं है। तो चलिए यही सब चीजों को हम लोग को पता करने के लिए क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस। चलिए टाइम एंड टेंस आपको बताएगा कि ग्रामेटिकली आप कैसे कोई भी वर्ब का करेक्ट फॉर्म्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पहले इसके रूल्स के बारे में कि आखिर में कोई भी वर्ब को फिल करने के लिए हम लोगों को किन किन चीजों को देखना या पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट टाइम में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइम एंड टेंस में जो भी चीजें पूछा जाएगा केवल आपको वर्ब को फिल करने के लिए बोला जाएगा, अदर वर्ड्स को कभी नहीं। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी वर्ब को फिल करेंगे तो कौन सी चीजों को हम लोग देखेंगे कि उसका करेक्ट फॉर्म उसमें यूज हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि वर्ब को देखकर आप वर्ब को फिल कर सकते हैं। तो कैसे, सो देखो, तो वर्ब कितने होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है एक मेन वर्ब जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो पहला रूल्स को हम आपको बता रहे हैं जिसमें वर्ब को देखना है, वर्ब को फिल करना है। दूसरा रूल में आपको बताएंगे कि टाइम को देखना है और वर्ब को फिल करना है। तीसरा बताएंगे आपको सिंगल में कि यूनिवर्सल ट्रूथ को आपको देखना है और वर्ब को फिल करना है। चौथा हम आपको बताएंगे कि कॉम्बिनेशन उसका देखना है और वर्ब को फिल करना है। फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि ये सब 4 रूल्स यदि आपको काम नहीं आता है तब आप क्या करेंगे, तो एक्सेप्शंस यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सारे चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे और उसे फिल करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे कि कोई भी वर्ब को देखकर वर्ब कैसे फिल करेंगे। तो क्या होता है ये पता नहीं, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए वर्ब को जो है सब लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो हम लोग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब को फिल करेंगे। इसमें यही चीज हम लोग को बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वर्ब को जब यहाँ पे आते हैं तो इसको जो है 3 ग्रुप में हम डिवाइड किए हैं, DHYs। ठीक है, तो D4 होता है डू, फिर डिड, फिर डज, ये होता है डी का मतलब, डी से। और H फॉर्म होता है कि हैज, हैव और हैड। और उसके बाद वाइज का मतलब होता है वाज, वर, इज, आर, एम। तो ये यहाँ पे आपको बता दिए कि ये टोटल कितने क्या है, सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। ये सब सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग को देखना है और मेन वर्ब को फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जिस सेंटेंस में डू, डीड और डज होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, V1 लगा देंगे। ठीक है, और जिस सेंटेंस में हैज, हैव, हैड होगा उसमें हम लोग V3 लगा देंगे। फिर जिसमें वाज, वर, इज, आर, एम होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, V4 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है सो इसको सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स को। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में
अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टाइम इन टेंस जब पूछता है तो वे लोग उसको हिंदी करने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार वे लोग क्या करते हैं, टेंस में डाइवर्ट कर देते हैं। तो हम ये आपको बताते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं आपके जो क्या करेंगे, आप बदल दिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपका दोस्त बदल दिया प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या सिंपल पास्ट में बदल कर रख दिया। आप जो है जो बनाए हैं आप अपने फ्रेंड्स को देखकर ये बताएंगे कि शायद ये मेरा गलत है, देखो तो मेरा फ्रेंड उसमें लिखा, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। आपको जो है सो टाइम इन टेंस बताता है कि आप कोई भी वर्ब को ग्रामेटिकली माध्यम से करेक्ट कैसे फिल कर सकते हैं। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं कि जिसमें डिड का यूज हुआ है उसमें क्या करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं V1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी लग जाएगा इसमें V1 यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं वाज लगा हुआ है, तो जिसमें वाज रहेगा उसमें V4 लगेगा, तो इसमें राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। हैज, यहाँ पे देखिए हैज का यूज किया गया, जिसमें हैज का यूज होगा उसमें क्या करना है हम लोग को, मेथड लगा देना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेथड लगा देंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, दे डोंट, देखिए यहाँ पे डोंट लगा हुआ मतलब ये डू का यूज किया गया है। डू से ही हम लोग जो है सो नेगेटिव जब ऐड करेंगे तो डोंट हो जाएगा, फिर डजंट हो गया, फिर ये डिड नॉट हो जाता है इसी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नेगेटिव इसका यूज किया है, तो हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म में है तो क्या लगाएंगे, V1 का यूज करेंगे, तो इसमें भी V1 मतलब ईट का ईटी होगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए डज का यूज किया गया है, तो डज लगेगा, क्या लगेगा, V1 मतलब लाइक का लाइक ही लगेगा इसमें। तो देखिए काफी शॉर्ट आपको लग रहा होगा, किसी कभी भी आपको जो है सो ट्रांसलेट उस सेंटेंस को आपको हिंदी में ट्रांसफर करने, हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस मेथड को आप यूज करेंगे, आपका एकदम परफेक्टली, जिसको बोलते हैं गारंटी देते हैं कि आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस मेथड को देखकर आपको देखे कितना अच्छा लगा आपको कि ये पूरा आसानी से सॉल्व हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ब को देखकर वर्ब को फिल करना है। तो कौन सी वर्ब को देखना है, तो भरना था हम लोग को मेन वर्ब। देखिए यहाँ पे सी, राइट, डू, ईट, लाइक, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। अब ये सब एक्शन वर्ड को हमको क्या करना है, फिल करना है। तो किसको देखकर फिल करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को देखकर फिल करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा एक्सरसाइज की। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एक्सरसाइज की। दूसरा में क्या है हम लोग का, टाइम। ये तो वर्ब को देखकर हम लोग वर्ब को फिल कर लिए, अब टाइम को देखकर वर्ब को फिल करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, टाइम को देखकर वर्ब को फिल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं टाइम। टाइम के पास जब आते हैं तो टाइम को हम लोग जो है सो मैजिकली हम लोग जो है तीन भागों में इसको किए हैं। एक पकड़ दिए डेरा, प्ले, एनटीआर। मान लेते हैं डेरा किसी का नाम है, यहाँ लिख दिया डेरा, प्ले, एनटीआर। तो डी फॉर डेली, ई फॉर एवरीडे, आर फॉर रेगुलर, ए फॉर ऑलवेज, ये हो गया। उसके बाद प्ले, प्ले में देखते हैं कि पी फॉर पास्ट, एल फॉर लास्ट, ए फॉर अगो, वाई फॉर यस्टरडे। उसके बाद एन फॉर नेक्स्ट, टी फॉर टुमारो, आर फॉर रिमेनिंग। तो यहाँ पे आपको हम बताएं कि जिस सेंटेंस में डेली, ऑल, एवरीडे, जिस सेंटेंस में डेली, एवरीडे, रेगुलर और ऑलवेज रहेगा उसमें आपको क्या करना है, V1 और V5 लगा देना है। मतलब V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को लगा देना है। और जिस सेंटेंस में पास्ट, लास्ट, अगो, यस्टरडे रहा उसमें हम लोग क्या करना है, V2 का प्रयोग कर देना है। ठीक है, और जिस सेंटेंस में नेक्स्ट, टुमारो, रिमेनिंग रहा उसमें आपको क्या करना है, सिंपल फ्यूचर में आपको बदलकर छोड़ देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये जितने सारे हैं ये सब टाइम है। फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे कि हेल्पिंग वर्ब को देखकर वर्ब को फिल करना था। अपर वाला में, टाइम वाला में हम लोग पढ़ रहे हैं कि टाइम को देखकर वर्ब को फिल करना है। ठीक है, तो टाइम को देखकर हम लोग वर्ब को फिल करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जो है क्या करना है, इसका हमको हिंदी करना नहीं आता है। सपोज दैट आपको इसका हिंदी करना नहीं आता है तो मेंशन नोट, लेकिन फिर भी आप करेक्ट भर सकते हैं। कैसे, सो देखिए इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, इसका यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा। मेंशन नोट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरीडे। एवरीडे किस में आता है, सो देखिए यहाँ पे इसमें आता है तो मतलब V1 या V5 लग सकता है। तो हम लोग आते हैं द चिल्ड्रेन, देखिए प्लुरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, तो यहाँ गो का गो ही लगेगा। अब V1 लगा देंगे, हम वन यहाँ पे लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखते हैं माई पेट। देखिए माई पेट, पेट जो है क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं लिखा हुआ आगो। आगो क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं पास्ट है, मतलब V2 लगेगा। मतलब डाई का क्या होगा, डाइड होगा, मतलब यहाँ पे V2 आपको यूज करना है। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या, तो टुमारो। टुमारो क्या है, तो इसमें आ गया सिंपल फ्यूचर में, तो क्या करना है यहाँ पे हम लोग को, तो विल लगाकर हम लोग को V1 लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑलवेज है, तो ऑलवेज है तो हम लोग क्या करना है, V1 या V5 लगाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलवेज आई के साथ में कौन सा वर्ब लगता है, V1, तो यहाँ पे V1 लगा दीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में V है, V में इसमें देखते हैं क्या हिंदी इसका होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टाइम, तो मतलब फ्यूचर में हम लोग को बदल देना, वो भी सिंपल फ्यूचर में। तो क्या करना है हम लोग को, सेल लगाकर विल का सेल लगाकर वो लगा देंगे, ये करेक्ट यूज हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए, सिंपल फ्यूचर में बदल दिए। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है सो एक्शन वर्ड को फील कर रहे हैं ना। तो एक्शन वर्ड को फील करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ रहा है, तो पहला हम लोग पढ़े थे कि वर्ब को देखकर वर्ब को फील करना है। तो कौन सी वर्ब को देखना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है और मेन वर्ब को फील करना है। तो हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट यहाँ आ गया और मेन वर्ब को हम लोग फील कर दिए। दूसरा में अधिक ये वाला मेथड अधिक काम नहीं करे तो हम लोग क्या देखना है, टाइम को देखना है और वर्ब को फील करना है। तो देखिए यहाँ पे टाइम को देख लिए और वर्ब को फील कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग सिंगल में। अब आते हैं हम लोग थर्ड रूल्स में हम लोग आते हैं। थर्ड रूल्स में आपको क्या बता रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जब भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो आपको क्या करना है, V1 या V5 को यूज कर देना है। मतलब वर्ब का पहला फॉर्म या फिर पांचवा फॉर्म सबको यूज कर देना है। या फिर यदि वह सेंटेंस यदि इफ या विशेष के बारे में जब बात कर रही हो तो आपको क्या करना है, वर्ब का यूज कर देना है। क्योंकि आपको जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा तो वहां पे बी लिखा हुआ रहेगा, जैसे अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा, A star shine at night। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि A star shine at night, मतलब एट नाइट। स्टार क्या करता है, यहाँ पे शाइनिंग करता है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो V1 या V5 लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज करना है, तो सब्जेक्ट देख रहे हैं कि V1 सिंगुलर है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्ब को भी सिंगुलर लगाना है। तो वर्ब जो सिंगुलर बनता है वो कैसे बनता है, एस और एस लगाकर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एस लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, V5, मतलब V5 आपको यहाँ पे इसका यूज करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में दिया, सेकेंड एग्जांपल में द अर्थ मूव अराउंड द सन। अब देखो मूव का मतलब क्या होता है, मूव करना, अराउंड घूमना फिरना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्शन वर्ड है और हमको इसको फील करना है। लेकिन ये जो है बता रहा है कि अर्थ जो है क्या करता है, मूव करता है सन के चारों तरफ। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या करेंगे, V5 लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है यहाँ पे, तो V5 यहाँ भी लगेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आइस, बताता आइस बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बी के जगह हम अब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो ये बी का मतलब ही होता है, सकते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, सेल या विल का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करना, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज कर देंगे, इज लग गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आई के साथ में वर का यूज किया गया है ना। सॉरी यहाँ पे देखते हैं कि आई, इफ के साथ में आई का यूज किया गया है, लेकिन इसका जब सेंस करते हैं तो हमें लगता है कि इफ आई यू, मतलब ये इच्छा कर रहा आदि में आपके जगह में होता, तो विशेष वाला में है, तो विशेष वाला में है तो हम लोग क्या करेंगे, बी के बदले में क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर, मतलब आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह पे होता तो आई वुड गो देयर, तो मैं उधर चला जाता। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये विशेष वाला में, तो विशेष वाला में जब भी रहेगा इफ के साथ में तो हम लोग क्या करना है, वर में उसे यूज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, काउ ईट ग्रासेस, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ क्या करेंगे, V5 लगाएंगे, तो ये V5 लग गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है सो सिंगल वाला में क्या देखे कि जब भी कोई सेंटेंस सिंगल सेंटेंस में हो और वो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जब बात करे तो आपको जो है सो क्या करना है, V1 या V5 लगा देना है, ठीक है। और यदि वह सेंटेंस यदि इफ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसमें विशेष के बारे में बात कर रही है तो आपको क्या करना है, वहां पे वर्ब का यूज कर देना है, ठीक है। तो ये रही हम लोग का ये तीसरा मेथड। पहला मेथड में हम लोग क्या पढ़े कि वर्ब को देखना है, वर्ब को फिल करना है। दूसरा मेथड में क्या पढ़े कि टाइम को देखना है, वर्ब को फिल करना है।
तीसरा मेथड में हम लोग क्या देखे कि यूनिवर्सल ट्रूथ को देखना है और वर्ब को फिल करना है, और इसके साथ में कि यदि विशेष का कोई भी सेंटेंस आता है तो आपको वर्ब का यूज करना है। ये हो गया हम लोग का तीसरा मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चौथा मेथड। चौथा में क्या है, तो चौथा को दिया कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है कि जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो वो किससे जुड़ा हुआ रह सकता है, तो कोई भी सेंटेंस जो है जब जुड़ा हुआ रहेगा तो हो सकता है कोमा से जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर सेमी कोमा से जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर उसमें कोई कनेक्टर रहेगा, जैसे दैट रहेगा, आफ्टर रहेगा, बिफोर रहेगा, कुछ भी रह सकता है ना, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, ठीक है, कुछ भी रह सकता है। तो कुछ भी जब रहेगा तो हमको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें क्या देखना है कि पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। मतलब पहला सेंटेंस में यदि वो ये टेंस V2 यूज हुआ है तो जो दूसरा सेंटेंस है उसमें ब्लैंक होगा, तो उसमें क्या करना है, आपको हेड लगाकर V3 कर देना है, ठीक है। यदि मान लेते पहला सेंटेंस में ये हेड लगाकर V3 लगा दिया है तो आपको दूसरा सेंटेंस में क्या करना है, तो ये V2 लगा देना है, ठीक है। और यदि आपको कोई से पहला सेंटेंस में V1 या V5 लगाया हुआ है तो दूसरा में उसको क्या करना है, सेल और विल लगाकर V1 यूज कर देना है। यदि कोई भी टेंस पास्ट में है और ये पास्ट में किस रूप में होगा, तो कोमा में। यदि कोई भी दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हुआ है लेकिन कोमा या सेमी कोमा से जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, दोनों टेंस को पास्ट में ही रख देना है, ठीक है। उसके बाद यदि कोई पहला सेंटेंस में वर का यूज हुआ है तो दूसरा सेंटेंस में आपको वुड का यूज करना है, लेकिन कब, जब इस सेंटेंस में विश का बोध हो तो, ठीक है, उसमें क्या करना है, वर्ब का यूज कर देना है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं इफ यू कम, यदि तुम आओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ सेल का हमको पता नहीं, तो देखो पहला सेंटेंस ये पहला में पूछ दिया है और दूसरा में जो है, सॉरी पहला में पूछ दिया और दूसरा में जो है सो भर दिया है, तो दूसरा में क्या भरा हुआ है, सेल का यूज किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसमें सेल का यूज होगा उसमें V1 या V5 यूज करना है। तो यू के साथ में कौन सा वर्ब यूज होता है, V1, तो हम लोग क्या करेंगे, कम का कम लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सी रीच्ड आफ्टर द ट्रेन स्टार्ट। तो हमको पता नहीं है कि इसका हिंदी क्या है क्या नहीं, तो मेंशन नोट आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि पहला सेंटेंस में क्या है और दूसरा में क्या है। तो देख रहे हैं पहला सेंटेंस में जो है सो बिना हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे वर्ब का यूज किया है, मतलब V2 है, ठीक है। यदि इस वर्ब में यदि चेंजिंग नहीं करता तो हम लोग V1 मानते हैं, ठीक है। तो V1 मानते तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, फ्यूचर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, V2 यूज किया है। तो V2 जब यूज किया तो दूसरा सेंटेंस में क्या करेंगे, हेड लगाकर V3 कर देंगे। तो यहाँ क्या लगेगा, तो हेड और V3 यूज कर देना, स्टार्ट का स्टार्टेड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में आते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। देखो पहला सेंटेंस में हेड यूज कर दिया, पहला सेंटेंस में जब हेड यूज कर देगा तो दूसरा साइड में क्या लगेगा, V2। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कम का क्या हो जाएगा, केम, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला में आते हैं तो बताता है इफ यू कम आई सेल गो। मतलब इसका हिंदी हमको पता नहीं है, तो देख रहे हैं पहला सेंटेंस में जो है क्या है, सेल का यूज किया है। तो जिसमें सेल का यूज होगा उसमें क्या करना है, V1 या V5 लगा देना। तो इसमें देख रहे हैं सेल का यूज, तो यू के साथ में कौन सा वर्ब लगता है, V1। तो यहाँ पे V1 मतलब यूज कर देना। उसके बाद इफ के साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे आई के साथ में वर्ब का यूज किया गया है और ये विशेष में आ जाता है। तो वर्ब का जब यूज रहेगा तो दूसरा सेंटेंस में क्या लग जाएगा, वुड का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, वुड का प्रयोग हो जाएगा, वुड सर्व, ठीक है। उसके बाद सर्व लग जाएगा। पांचवें एग्जांपल की यदि बात करें तो यहाँ लिखा हुआ आई वेंट टू कॉलेज आफ्टर। देखो अब हमको इसका हिंदी पता नहीं है, तो हम देख रहे हैं पहला सेंटेंस में V2 यूज किया, V2 हो गया, तो फिर परफेक्ट है कि दूसरा सेंटेंस हमें हैड लगाकर V3 कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हैड लगाकर V3 कर देंगे, ठीक है। तो ये रही हम लोग का चौथा रूल्स। फर्स्ट रूल्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्ब को देखना है और वर्ब को फिल करना है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं कि टाइम को देखना है
और वर्ब को फिल करना है। तीसरा में हम लोग क्या देखें सिंगल में कि यूनिवर्सल ट्रूथ को देखना है और वर्ब को फिल करना है। इसके साथ साथ में यदि कोई सेंटेंस विशेष का है तो उसको भी देखना है और वर्ब को फिल करना है। उसके बाद हम लोग पढ़े कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तब उसको हमको कैसे फिल करना है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भी दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो पहला सेंटेंस जो है ऑलरेडी फिल रहेगा या फिर पहला यदि खाली रहेगा दूसरा फिल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को देखकर उसको फिल करना है। और यदि अब हो गया पांचवा बता रहा है कि यदि आपका कोई भी मेथड यदि काम ना करे, यदि कोई भी मेथड काम नहीं करे तो आपको क्या करना है, तो सीन्स और फॉर को देखना है। जिस सेंटेंस में सीन्स और फॉर होगा उसे आप क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज कर देना है। V4 लगा देना, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। उसके बाद यदि कोई भी सेंटेंस में यदि नाउ और लुक से रिलेटेड यदि लिखा हुआ है और उसके बाद यदि एक्सक्लेमेशन साइन या कॉमन यदि दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस में जब वर्ब यूज करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, तो उसमें इज आर एम वाज वर लगाकर आपको V4 कर देना है। ठीक है, उसके बाद यदि वो ना रहे तो जब भी आए गेट या नेवर या गेट आ जाए तो उसको क्या करना है, आपको प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देना है। और ये प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग चेंज करेंगे वो किस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बदल देना है। ठीक है, तो ये रही हम लोग का मेथड जिसमें हम लोग पढ़े टाइम एंड टेंस को। टाइम एंड टेंस में हम लोग क्या पढ़े कि एक सुटेबल वर्ब को एक सेंटेंस में हम कैसे फिल कर सकते हैं, उस नियम को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उस नियम को हम लोग को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ा, हम लोग को 5 रूल्स पढ़ना पड़ा। 5 रूल्स में आपको पढ़ा है कि कोई भी वर्ब को देखना है और वर्ब को फिल करना है। उसके बाद यदि बताएं कि यदि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपको क्या करना है, टाइम को देखना है और वर्ब को फिल करना है। यदि टाइम भी नहीं रहा तो क्या करना है, तो सिंगल मतलब हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को चेक करना है और वो रहेगा तो हम लोग फिल करेंगे। यदि वो भी नहीं रहा तो हम लोग चेक करना है कि वो सेंटेंस जो है कॉम्बिनेशन में तो नहीं है। यदि कॉम्बिनेशन में है तो हमको उसको देखेंगे और उसको पहला सेंटेंस को देखकर दूसरा फिल करना है या दूसरे को देखकर पहला को फिल करना है। और यदि ये भी मेथड काम नहीं आए, मतलब ये चारों यदि उस सेंटेंस में यूज नहीं हुआ है तो हम लोग एक्सेप्शंस लगाएंगे। एक्सेप्शंस का मतलब जिसमें सिंस और फॉर यूज होगा उसको हमको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देना है। और यदि ये भी ना रहा तो उस सेंटेंस में परफेक्ट है कि आपको नाउ या लुक होगा, नाउ और लुक रहेगा तो आपको क्या करना है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। और यदि नेवर और गेट रहा तो उसको क्या करना है, तो प्रेजेंट टेंस में आपको बदल देना है। ठीक है, तो ये रही हम लोग का आज का क्लासेस में टाइम एंड टेंस, जो काफी शॉर्ट वीडियोस में हम लोग इस चीज को कवर कर लिए और हमें लगता है कि आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज हम आपको यहाँ पे देते हैं, आप उसे सॉल्व करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।